नमस्कार गाइस। आपका स्वागत है लेट्स लर्न में। माई सेल्फ अवनीश पांडे, आई एम फ्रॉम आईटीएम डाटा साइंस बीएस डिग्री और मैं यूपी से हूँ और मेरे साथ हैं स्नेहा, ये भी आईटी मद्रास से बीएस का कोर्स कर रही हैं और ये है महाराष्ट्र से। तो स्नेहा के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं जो नॉर्मली लर्नर्स के माइंड में होते हैं और वो अलग अलग कमेंट्स के थ्रू, अलग अलग क्वेरी के थ्रू पूछते रहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बना दें जिसमें सारे डाउट्स एक साथ कवर हो जाए। तो स्नेहा वो पूछेंगे और मैं उन्हें एड्रेस करूंगा, जिससे आप सभी के मैक्सिमम डाउट्स जो है हमारे जो यूट्यूब या वेबसाइट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं और आपको बहुत टाइम लगेगा आज। कोई बात नहीं। आप चलिए रेडी हो आप जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो हुँ, पहला क्वेश्चन है कोर्सेज से रिलेटेड। ओके, कि आप मुझे ये बताओ कि कोर्सेज में आपके जो लेट्स लर्न के वेबसाइट है, उसमें कितने टाइप्स के कोर्सेज हैं और उसके बारे में आप मुझे बताओ कि अलग-अलग कोर्सेज में क्या-क्या आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो? ओके। तो स्नेहा देखिए, आप ये हमने शुरू किया था जो यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे हमारे कोर्सेज़ हैं, उसके साथ-साथ हमने वेबसाइट पे भी अभी शुरू किया है, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम दे सकते हैं लर्नर्स को, इसलिए हम वेबसाइट पे लेके गए। तो अब मैं ये भी बता दूँ कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में और प्राइस के मामले में हमेशा आपको वेबसाइट चीपर एंड बेस्ट पड़ेगा। इसलिए हम वेबसाइट पे आपको बता दें कितने तरह के कोर्सेज़ होते हैं, पहले मैं आपको कवर कर दूँ कि हमारे पास जो है बेसिक कोर्सेज़ हैं, जो कि अभी अवेलेबल है। मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 एंड सीटी का क्विज 1 रेडी है वीक 4 तक का, आगे का भी हम अभी बनाएँगे। तो बेसिक कोर्स में आपको क्या मिलेगा? बेसिक कोर्स में हम जो कवर किए हैं, लेक्चर्स की समरी कवर किया और ये सारे लेक्चर्स जो है वो हिंदी में हमने कवर किए हैं। अपने नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है। तो लेक्चर्स की समरी मिलेगी, उसके साथ-साथ जो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, 1-2 पीवाईक्यूज़ मिलेगा। तो ये इसको मैं नाम देता हूँ एक एज़ ए बेसिक कोर्स। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि और क्या कोर्सेज़ आने वाले हैं, फर्दर इसमें और डिप्लोमा के भी कोर्सेज़ आएँगे। डीबीएमएस के भी वीक 4 तक के कोर्स अवेलेबल हैं, डिप्लोमा लेवल के। और दूसरे सब्जेक्ट मैड 1 का भी इस टर्म में आएगा। डीबीएमएस का मैं कंप्लीट करूँगा और मैं सीटी का कंप्लीट करूँगा इस बार। सीटी का भी वीक 4 तक का कंटेंट है और मैं उसको आगे फर्दर कंप्लीट करूँगा। तो इसको मैं एक बेसिक कोर्स नाम देता हूँ, जिसमें कि आपको लेक्चर्स की समरी और प्लस एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन प्लस 1-2 पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। इसके साथ ही कुछ कोर्सेज़ के अब इस बार हम ला रहे हैं, जिसमें हम अपने जो सीनियर हैं जिन्होंने कोर्स क्लियर कर लिया और अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, उनको एज़ ए टीए हमने असाइन किया है कि वो आपको लाइव सेशन में आके आपको हिंदी में अच्छे से गाइडेंस करेंगे। तो ऐसे में जब अभी मैथ 2 के लिए जो एक अभिषेक हैं, जिनको चीकू नाम से भी लोग जानते हैं, वो हैं। फिर डीबीएमएस में एक प्रिंस हैं, जिनको लोग डीमोटिवेशन के नाम से जानते हैं, उनका भी कंप्लीट है, वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे कई कोर्स होंगे जिसमें एक कोई सीनियर आपका जो आपको लाइव गाइडेंस करेगा, प्लस आपको जो लाइव रिकॉर्डेड सेशन है वो तो मिलेगा ही, प्लस आपको एक वीक में 1 या 2 लाइव सेशंस में मिलेंगे, जिसमें आपको कोई सीनियर आपको गाइड कर रहा होगा। उसके अलावा एक हमने इस बार नया लॉन्च किया क्वालिफायर अल्फा बैच करके, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। आज हम शाम में उसका एक ओरिएंटेशन करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए हैं। और इसमें हमने इनिशियल जो अर्ली बर्ड प्राइस रखा था 999 का रखा था और अभी ये 1299 चल रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये है क्वालिफायर के सपोर्ट के लिए, क्वालिफायर्स के लिए है। और इसमें हम क्वालिफायर्स को हैंड हेल्ड सपोर्ट देंगे विद मनी बैक गारंटी। अगर उनका क्वालिफायर एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो वो अपना पैसा क्लेम करके वापस ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि कौन क्या क्लेम कर सकते हैं और क्या कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस होंगी जो हमारे साथ डे 1 से होंगे। मतलब कल से अगर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो कल से जो होंगे उन्हीं को लिए ये एप्लीकेबल होगा। जो बीच कोर्स में ज्वाइन करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हमने इसकी कोर्स की टाइमलाइन ऐसी रखी है कि हम आपका कोर्स बिल्कुल टाइम पे से हफ्ते से 2 हफ्ते पहले खत्म कर दें। आपके कुछ लाइव टेस्ट यहाँ पर अरेंज किए जाएँगे, जिसके बेस पर हम आपको इवैल्यूएट करेंगे और फिर से आपको गाइड करेंगे जहाँ पे आपका वीकर पार्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना टाइम हमारे साथ अगर आप स्पेंड करोगे, तब आप एलिजिबल होगे मनी बैक गारंटी क्लेम करने के लिए। अगर आप बीच में आते हो, जॉइन करते हो तो नहीं।
उसके साथ हमारे आपके सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखना होगा, क्योंकि अब वेबसाइट पे फीचर से हम आपको देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना लेक्चर देखा है। उसके अलावा जो हम लाइव सेशंस लेंगे आपको उसमें अपीयर होना है। उसके अलावा जो आपके टेस्ट लेंगे वो टेस्ट सारे आपको अपीयर होने हैं। तो जब आप हर पार्ट में अपीयर होगे उसके बाद भी अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो इतने तरह के, अगर मैं सम अप करूँ एक तरह से कोर्सेज, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कितने तरह के कोर्सेज होंगे, बेसिक कोर्सेज होंगे, ये मेंटरशिप वाले कोर्सेज होंगे, और ये होगा आपका क्वालिफायर बैच। ओके, इसमें मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए, पर क्योंकि मुझे नया कोर्स लेना है तो फिर मेरे मन में ये डाउट्स है कि क्या ये वर्थ है? मतलब आप मुझे कुछ 5-6 कोर्सेज़ के ऐसे नाम बताइए जो सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक के, और उसका सक्सेस रेट कैसा है? मतलब कितने लोग एनरोल हो रहे हैं उसमें? इनरोल के डेटा तो मैं आपको अभी ऐसे नहीं दस मेरे पास रेडी नहीं है। बट अभी क्या किया था कि हमने, हमारे पास वेबसाइट पे सारे इनरोलमेंट के डेटा थे, और हर कोर्स में लगभग लगभग 200 या 200 प्लस या 200 के आसपास स्टूडेंट इनरोल हुए थे। और एक्चुअली इसका रीज़न ये भी है इनरोलमेंट का, क्योंकि हमने पिछले लास्ट टर्म में जो था, लास्ट टर्म तक हम क्या करते थे कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले चीज़ों को फ्री कर देते थे। जिसके कारण मैक्सिमम इनरोलमेंट जो था फ्री वाले में ज़्यादा हो जाता था। मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट आए थे पेड में, प्लस फ्री होने के बाद काफ़ी वो नंबर्स बढ़ के 200 तक हो गए। तो ये डेटा ऐसा है। तो लगभग 200 स्टूडेंट, हमारे हर बैच में 200 प्लस ही स्टूडेंट हुए थे, और सभी के फीडबैक हमें मिले हैं, जो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट्स में फीडबैक शेयर करते हैं। और हमने जो इस बार एक शेयरिंग इज़ केयरिंग निकाला है उसके बारे में अलग से आपको बताऊँगा। बट बहुत लड़कों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, और हमने कुछ उनके फीडबैक के वीडियोज़ भी बनाए हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में भी हैं, आप जाके देख सकते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लोगों को क्या हेल्प मिलता है, कैसे हेल्प है, जो फीडबैक है उनका मैं अगर सम अप करके बताऊँ, तो हमने हिंदी में समरी वीडियोज़ कवर किए हैं। बहुत लोग, एक पर्सन का ऐसा भी फीडबैक आया था कि उन्होंने आईटीएम के कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे, सिर्फ़ हमारे यहाँ से वीडियोज़ देख के उन्होंने देखे। तो ऐसा होता कैसे है मैं आपको बताऊँ। आईटीएम के लेक्चर देखना गलत नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, इंग्लिश में होते हैं और आप देखोगे तभी। हाँ, हाँ, कोर्सेज़ के नाम बता रहा हूँ। मेनली हमारे पास जो बेसिक 4 कोर्सेज़ ही अभी तक अवेलेबल थे, हिन मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1 और स्टैट्स 2, जिसमें हमने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट हिंदी में कवर किए हैं और एक्टिविटी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो वो लोग हमारे कोर्सेज़ देखते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, जो लोग किसी तरीके से फुल लेक्चर्स नहीं देख पाते, आईटीएम के द्वारा जो लाइव सेशंस होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते, तो उनको जो है हिंदी में समरी मिल जाती है, वो समझ में आ जाता है। एक्टिविटी के क्वेश्चंस को जो ऐसे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उनको एक गाइडेंस मिलता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पीवाईक्यूज़ वीडियोज़ होते हैं, उससे अप्रोच मिल जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में जिसको प्रिपरेशन करनी है, वो लोग ज़्यादा हेल्प लेते हैं। और मैं अपनी अपनी जो कोर्स की जो मेरी जो परचेज़ रेट है, उसको भी मैं अगर ध्यान में रख के बताऊँ, तो हमारे कोर्स की जो परचेज़ होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम के क्लोज़ आने पर होता है। तो लोग लास्ट मोमेंट में या कम टाइम में जो हेल्प होता है, वो लेते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आईटीएम के थ्रू भी पूरे प्रोसेस से जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं नॉर्थ इंडिया के, अपने यूपी, बिहार के, जो उनको इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हिंदी में वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे जैसे सब्जेक्ट, जैसे स्टैट्स 2 हो गया, मैथ्स 2 हो गया, जिसमें जो लोगों को लेक्चर के बाद भी समझ में नहीं आता, वो कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ ढूँढते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको लीनियर अलजेब्रा वाली चीज़ें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो एक्सटर्नल सोर्स ढूँढते हैं। अब हमने बिल्कुल पार्टिकुलरली इस कोर्स को ध्यान में रख के, इस कोर्स के कंटेंट के थ्रू ही हमने समझाया, जो कोर्स का कंटेंट, हमने कुछ भी आउटर सोर्स से कोई चीज़ नहीं डाली है। हमने किसी और को टारगेट नहीं किया कि ये सभी के लिए हो। हमने टारगेट ही बीसीबीएस स्टूडेंट के हिसाब से कोर्स को बताया है। तो इसलिए उनको वही चीज़ मिलता है जो कोर्स में रिक्वायरमेंट है, और उनको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कोर्स से रिलेटेड है। तो उनको बिल्कुल ही सही जगह पे सही तरीके से एक्सप्लेनेशन क्रिस्प टाइम में मिल जाता है। उनको कहीं और एक्सटर्नल सोर्स को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सक्सेस के रेट के बताऊँ तो स्टैट्स 2 और मैथ्स 2 हमारा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला सब्जेक्ट है, और स्टैट्स 1 और मैथ 1 उसके बाद। और सिटी के भी कंटेंट का लोगों ने काफ़ी तारीफ़ किया है। मैं अपने बिज़ी शेड्यूल के कारण बना नहीं पाया हूँ, वीक 4 तक का ही था, लेकिन इस बार मैं सिटी को कंप्लीट करूँगा, तो सिटी में भी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स हैं। तो ओवरऑल ये कोर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक तो। पर हुँ,
अगर मैं इसमें एनरोल करना चाहती हूँ तो फिर पहले मैं सोचूँगी कि कुछ फ्री कंटेंट मिल जाए जिससे मैं डिसाइड कर सकूँ कि इसमें मुझे एनरोल करना चाहिए या नहीं। तो फिर उसका आप थोड़ा डिटेल बताइए कि मैं कहाँ जी। से वो एक्सेस कर सकती हूँ? जी, तो देखिए हमने जो है ऐसे तो स्लैब में डिवाइड करते हैं क्विज़ 1, क्विज़ 2 और इंटर्म। तो सारे जो सिलेबस हैं उसकी जो फर्स्ट वीडियो है हमने यूट्यूब पे भी फ्री रखी है और अपने हमारे जो कोर्स वेबसाइट पे लिस्टेड है वहाँ भी प्रीव्यू एज़ अ डेमो वीडियो फ्री है। तो वीक 1 का आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वीक 5 का आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, वीक 9 का आपको फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे भी और वेबसाइट पे भी जो कोर्सेज़ हैं उसमें आपको फ्री मिल जाएगा। आप देख के वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कैसा कंटेंट होगा। तो मैं कहाँ से जॉइन कर सकती हूँ इस कोर्स को? हाँ, वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा www.lets लेट्स लर्न 111110.com और यूट्यूब पे भी हमारा लेट्स लर्न 1110 से अगर आप सर्च करोगे हैंडल है तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस मेरे वीडियो से रिलेटेड है कि क्या मुझे एग्ज़ाम से पहले वन शॉट वीडियोज़ मिलेंगे इस कोर्स में? अच्छा, तो देखिए जो आप रिवीजन वीडियोज़ की बात कर रहे हो, तो हमने मैथ 2 में रिवीजन कराया है और स्टैट्स 1 के रिवीजन हमने कराए हैं और स्टैट्स 2 के भी रिवीजन कराए हैं और बच गया आपका स्टैट्स 1, स्टैट्स 2, मैथ 1। मैथ 1 का रिवीजन वीडियो शायद अभी नहीं है, तो मैं मैथ 1 का भी कवर कर रहा हूँ। अभी मैं जो क्वालिफायर में बना रहा हूँ रिवीजन, इसके साथ ही मैं आगे भी बनाऊँगा। इस कोर्स में अगर मैं एनरोल करती हूँ तो फिर क्या वीडियो लेक्चर्स 1 में मिनट मेन मुझे एक फ़ोकस एक एक 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए थोड़ा-सा, ओके, कोई ओके। कॉल आ रही है मुझे। हाँ, तो बताइए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि आपके इस कोर्स में रिकॉर्डेड सेशंस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगा या फिर लाइव सेशंस को? कौन-सा लेना बेटर है? ओके, तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसा है कि हमेशा लाइव सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं जो मेरा जो प्लानिंग है कैसे आगे करना है, कोर्सेज़ लाना है, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है, डिप्लोमा कोर्सेज़ की भी बहुत डिमांड है और मेरा अपनी भी पढ़ाई रहती है। तो कैसे प्लानिंग है मैं आपको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हमने बताया कि जो फुल सिलेबस अवेलेबल है वो मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1 एंड स्टैट्स 2 ये अवेलेबल है। मेरा डिप्लोमा का डीबीएमएस हो गया है, वो इस बार मैं कंप्लीट करूँगा डीबीएमएस की वीडियोज़, तो ये सब रिकॉर्डेड रहेगा और लाइव कहाँ मिलेगा आपको? एक तो जो टीएज़ रहेंगे, उनका लाइव रहेगा। जो टीए हमारे साथ कोर्स में आएँगे, वो लाइव सेशंस लेंगे। उसके अलावा मेरे जो रहेगा, वो मैं अभी शुरू से क्वालिफ़ायर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी अपने जो कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट किए हैं, इसमें एक कुछ एडिशनल वीडियोज़, एडिशनल कंटेंट के साथ एक एक प्रो बैच भी लाऊँगा। जैसे अभी क्वालिफ़ायर वाला समझ लो आप प्रो बैच है, मैथ 1, स्टैट्स 1, सीटी एंड इसके लिए इंग्लिश 1 के लिए। हमारे इस बार इंग्लिश भी कर रहे हैं। इंग्लिश होगा कवर आरती के द्वारा, आरती कर रही हैं कवर। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होंगे कंटेंट में, लाइव सेशंस तो होगा ही, टेस्ट सीरीज़ भी होंगे और एडिशनल हेल्प होगा और हम एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, वैसे ही हम क्विज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए भी लॉन्च कर देंगे ये प्रो बैचेज़ और वो एक क्लब में नहीं होगा। जैसे क्वालिफायर का तो एक क्लब के साथ था, बट वो हमारा अलग-अलग होगा मैथ 2 का मैथ 1 का, स्टैट्स 1 का, सीटी का और इंग्लिश का। तो उसमें जिसकी जो चॉइस होगी 1-2 सब्जेक्ट की, वो अपने चॉइस के हिसाब से ले सकता है। तो उसमें हम अभी ऑन द गो जो होगा वो हम लाइव सेशंस भी लेंगे और उसमें जो एडिशनल कंटेंट भी उसमें कवर होंगे जो बेसिक कोर्स के अलावा। तो ये हमारे ऑन द गो जो प्रो बैचेज़ रहेंगे, उसके बाद ये रिकॉर्डेड ही अवेलेबल रहेगा। ये कवर हो जाएगा इस टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म में हम फिर वो मैथ 2, स्टैट्स 2 और पाइथन और उस पे फोकस करेंगे इंग्लिश 2 पे। तो इस तरीके का हमारी प्लानिंग है फाउंडेशन के सारे कोर्सेज़ का एक तो बेसिक कोर्स, एक प्रो बैच लाने का। प्रो बैच में हम कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करेंगे, तो वो चीज़ें इसमें होंगी। उसके बाद हम डिप्लोमा में फ़ोकस करेंगे। बट डिप्लोमा का डीबीएमएस इस बार आएगा और इसके साथ एक पर्सन और है हमारे साथ सुहैब जो जुड़ रहे हैं, वो मैड वन का कंटेंट क्रिएट करेंगे हिंदी में।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये कोर्स ले रहे हैं अपने डिग्री के कोर्स के साथ, तो फिर मैक्सिमम कितने आवर्स का स्ट्रेच ये रह सकता है? मतलब लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग सेशन में हमें कितना आवर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखो, आवर्स की अगर बात करें तो ये टोटल आपके ऊपर है कि आपको वो टॉपिक कितने टाइम में क्लियर होता है। अगर आप आईटीएम के भी लेक्चर्स देखते हो और हमारे भी देखते हो तो फिर आपको टाइमिंग उस हिसाब से जो लोग हमने तो समरी वीडियोस में कवर किए हैं, एक्सप्लेनेशन में कवर किया है। मेन मुद्दा क्या है कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप आईआईटीएम का भी देखो और वही चीज़ हमने भी कवर किया है, जहाँ तक मैंने अपने वीडियोस में कवर किया है, चाहे वो समरी वीडियोस हो, चाहे मैं जो लाइव लूँगा, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कहीं भी कोई भी सिंगल पॉइंट भी छूट ना जाए। तो मैंने उस हिसाब से कवर किया है कि आपको कुछ भी मिस ना हो। अगर अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ से भी अगर टोटल पढ़ लेते हैं तो आपको उस टॉपिक पे फिर और कहीं कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया। बाकी आपको अगर ट्यून्ड होना है आईटीएम के इंस्ट्रक्टर के साथ में, क्योंकि आपको डिप्लोमा में हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, तो उसके लिए आप वहाँ के भी कंटेंट को विज़िट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने सब कुछ अपने इसमें कवर किया है, इसके बाद आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वीडियो की जो लेंथ है उसको आप मान सकते हो। और मैं ये आपको बता दूँ कि जब भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, स्पेशल ये नोटिस है कि आप उसको नॉर्मल स्पीड में देखें, उसको फिर डबल इस एक्स या फिर उसको स्पीड बढ़ा के ना देखें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल कंटेंट नया है। तो आप उसको स्लोली जिस हिसाब से जिस पेस में मैंने कवर किया उस पेस में उसको कंज़्यूम करें। सेकंड, थर्ड टाइम अगर विज़िट कर रहे हो, रिविज़िट कर रहे हो तो आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम एक बार उसको नॉर्मल स्पीड से देखें ताकि चीज़ों को आपके अंदर जाने दें, टाइम दें थोड़ा कंज़्यूम होने। हुँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे ये क्वेश्चन्स है कि क्या मुझे इन कोर्सेज़ के पीडीएफ अवेलेबल होंगे? हुँ। पीडीएफ देखिए, हम जो नोट्स बनाते हैं, जो भी हमने चीज़ें कवर की हैं, ये चीज़ें हमारे पास पीडीएफ में रेडी फॉर्म में नहीं है। ये हमारे पास कुछ दूसरे फाइल फॉर्मेट में रेडी हैं। बट इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अब अवेलेबल करा दें। अभी तक तो अवेलेबल नहीं थी, बट इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा मेनली फोकस जो होगा पीडीएफ अवेलेबल कराने के लिए, वो मैथ 1, स्टैट्स 1 जो क्वालिफायर के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश 1 और सीटी। तो पहले हम इसके अवेलेबल कराएँगे, उसके बाद नेक्स्ट के धीरे-धीरे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो क्या ये पीडीएफ्स पेड होंगे या फिर ये फ्री होंगे अपने कोर्स के साथ? हुँ। तो अभी तो हमने इसको अवेलेबिलिटी जो हमने प्रो बैच वालों के लिए रखी है और उसमें ये फ्री अवेलेबल होगा। बाकी अगर किसी को चाहिए तो अभी ये जो प्लान होगा वो हम आपको वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। अभी तक तो ये प्रो बैच के लिए ही कंटेंट के साथ अवेलेबल होगा, जो कि फ्री होगा उनको। किस-किस कोर्सेज़ के लिए हम लोग फुल्ली आप पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? ओके। तो मैंने जो कोर्सेज़ कवर किया है, अगर इस पे आप अगर फुल्ली रिलाय करके डिपेंड हो रहे हैं, तो मैंने जो कवर किया मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको कुछ दूसरा कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात प्रैक्टिस, देखिए आपको एक चीज़ होता है कि आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितने क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन्स हमारे पास हैं, उसके अलावा भी अगर आपको जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपने मान लो कि आपके पास टोटल अवेलेबल क्वेश्चन ही 10 हैं, तो 10 को आपने 10 बार प्रैक्टिस कर लो, 50 बार प्रैक्टिस कर लो, जितना आप प्रैक्टिस आप कर लोगे, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो हम मैं सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 फुल कवर है। हुँ, अब इस बार मैं सीटी भी कवर करूँगा। तो ये हो गए सब्जेक्ट जो कि मैंने कवर कर रखे हैं, या फिर डीबीएमएस का मैंने क्विज़ 1 तक का कवर कर रखा है। तो ये जो चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, उस पे आप मुझ पे डिपेंड हो सकते हो फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। रही बात आपकी प्रैक्टिस की, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत घुमा के भी आते हैं, अलग तरीके से भी पूछा सकते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। उसके लिए आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपके यहाँ से पढ़ाई किया था और एग्ज़ाम में मैं गया बट ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस पर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कि उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो आपका हम क्लियर कर दें। ओके, इस टर्म में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंप्लीट कर दिए जाएँगे?
हाँ, तो मैंने आपको 4 बताया कि मैथ 1, मैथ्स 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 कंप्लीट है। इस बार मेरा फ़ोकस रहेगा मैथ 1, स्टैट्स 1, सीटी और सीटी को कवर करना प्लस सीटी के और इंग्लिश का मैं क्वालीफायर तक के लिए कर रहा हूँ अभी। आगे का मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि आरती को जैसे टाइम होगा वो बनाएँगी। मेरे द्वारा कवर किया गया सब्जेक्ट होगा मैथ 1, स्टैट्स 1 और सीटी। इसका मैं प्रो बैच इस बार लाऊँगा और सीटी जो कंप्लीट नहीं उसको कंप्लीट भी करूँगा और उसका प्रो बैच भी होगा, बेसिक कोर्स वाला भी होगा। उसके साथ मैं डीबीएमएस को कंप्लीट करूँगा, मैं। और दूसरे लोग जो हैं टीए वगैरह वो बाकी सब्जेक्ट के टीए ले सेशन लेंगे और मैड 1 कंप्लीट होगा किसी और सुहैब के द्वारा, दूसरे पर्सन है उनके द्वारा। तो मेरे द्वारा जो 4 कोर्सेज़ अवेलेबल है मैथ 1, मैथ्स 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 और इस बार जो नया जुड़ेगा उसमें सीटी जुड़ेगा और डीबीएमएस कंप्लीट जुड़ेगा। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह की बात की थी पहले। हुँ। तो मेरा ये सवाल है कि ये मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट हमें किस तरह से बेनिफिट करेंगे? और क्या ये हमारे मेन कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे या फिर इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा? नहीं, ये जो प्रो बैच होगा उसके साथ हम इंक्लूड करेंगे और जैसा कि मॉक टेस्ट के लिए जो आईटीएम का जो सा टाइमलाइन रहता है वैसा ही 1.5 दिन का टाइमलाइन होगा। आपको शाम को 6 बजे आएगा इसकी टाइमिंग और अगले दिन रात के 12 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल हम पीवाईक्यू के बेस पे बनाएँगे जिससे आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी हो जाए। और हम कोशिश करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी या फिर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दें। और लाइव टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल ही टाइम स्ट्रिक्ट के साथ होगा जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे क्वालीफायर का एग्ज़ाम होता है 2 बजे से 6 बजे तक, तो उसी टाइम पे हम संडे के दिन लाइव टेस्ट लेंगे और अदर सब्जेक्ट का भी हम ऐसा ही प्लान करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट जो हैं ये सिर्फ़ प्रो बैचेज़ के लिए ही है और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ-साथ आपको लाइव एग्ज़ाम देने का वाला एक्सपीरियंस मिलेगा और हमारे जो सिस्टम पे जो प्लेटफ़ॉर्म पे ये सुविधा है कि वहाँ पर आप बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फ़ील ले सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल ही उसी तरह के क्वेश्चन पैलेट आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर उसी तरीके से आता है। आपको एक रियल एग्ज़ाम वाली फ़ील आएगी। क्या कोई और स्टूडेंट जो आईआईटी से पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा है पर उसे ये फ़ील चाहिए मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट की, वो ये एक्सेस कर सकता है कुछ अमाउंट पे कर कर? इसका हम देखेंगे अगर अभी प्लान नहीं है, प्लान में तो है नहीं, अगर हो पाया तो ऐसा हम प्रोवाइड कराएँगे कि हमारा भी प्लानिंग में है बट अभी इमीडिएट प्लानिंग में नहीं है, लेटर ऑन हम ऐसा करेंगे। अच्छा, आपके कुछ मेंबरशिप प्लान्स के बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिए कि क्या-क्या मेंबरशिप प्लान्स है अभी आपके पास? हुँ, तो यूट्यूब के मेंबरशिप के बारे में आप जानते हैं यूट्यूब का जो लेवल है उसमें क्विज़ 1, क्विज़ 2 और इनटर्म करके लेवल है, तो उसमें उसी लेवल के कंटेंट हैं। और मेंबरशिप का प्लान मेथड ये होता है कि मेंबरशिप की जो प्राइस है वो आपके यहाँ से जो एक रिकरिंग मनी होती है जो मंथली या क्वार्टरली आपके यहाँ से डिडक्ट होती है। तो यूट्यूब का जो मेंबरशिप है वो मंथली है और वेबसाइट पे 3 तरह की मेंबरशिप है, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है और एनुअल भी है। अब इसमें क्या हुआ कि इस जो मेंबरशिप में है इसमें जो बेसिक कोर्सेज़ हैं वो सारे एक्सेसिबल होंगे आपके। जैसे आपने मंथली लिया है तो इसका एक मंथली का हमने अमाउंट ऐसा फिक्स किया है कि अगर कोई पर्सन जो है मंथली 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, जिसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट की अगर वो अलग-अलग प्लानिंग परचेज़ करता है, तो उसको कितना कॉस्ट पड़ेगा और वो मेंबरशिप ले लेता है तो उसको वो चीज़ चीपर पड़ जाएगी, सस्ती पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मेंबरशिप को डिज़ाइन किया है। अब रही बात ये कि जो है दूसरे जो कोर्सेज़ होंगे, जो प्रो बैचेज़ हैं तो इसके लिए मेंबरशिप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने मेंबर्स के लिए ऑफर रखा है कि जो मंथली वाले को नहीं क्वार्टरली या एनुअल मेंबरशिप लेते हैं, अगर वो चाहते हैं कोई प्रो बैच लेना, तो उनको हम काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे दे देंगे, जो कि डिस्काउंट नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो वो अगर हमें डायरेक्ट मेल करके अप्रोच करते हैं या किसी थ्रू अप्रोच करते हैं कि मैं आपका मेंबर्स हूँ और मुझे ये वाला प्रो बैच चाहिए, तो उनको हम वो अवेलेबल करा देंगे बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, इसमें हमारे पास ये भी सुविधा है कि हम 2 या 3 ऐसे कोर्सेज़ ले सकते हैं, तो फिर आप क्या रिकमेंड करोगे कि कौन से मेंबरशिप्स लेना बेहतर होगा? उनके क्या-क्या प्लान्स हैं आपके पास, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? नहीं, कॉम्बिनेशन का तो नहीं है, हम एक 2 तरह के हैं, एक तो हमने एग्ज़ाम वाइज़ बना रखा है क्विज़ 1, क्विज़ 2 और इन टर्म के अलग-अलग कोर्स के सिलेबस बना रखे हैं। दूसरा हमने फुल सिलेबस बना रखा है कि मैथ 1 का आपने फुल वन वीक 1 टू वीक 12 ले लिया, टेस्ट का आपने फुल ले लिया, तो ये चीज़ हो गई।
दूसरा मेंबरशिप में जो है, अगर आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली कोई भी मेंबरशिप लेते हैं, उसमें जो बेसिक कोर्सेज़ हैं सारे आपको एक्सेसिबल हो जाएँगे। जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने मेंबरशिप लिया है, 1 महीने का लिया है, क्वार्टरली लिया है तो उस टाइम के लिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल बैच है जो उसमें नहीं है, वो कोर्स आपको चाहिए, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट ऐसे ले सकते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा आपको अलग-अलग ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई हमने क्लब अभी बनाया नहीं। देखेंगे, अभी तक तो क्लब नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा-सा एक दूसरे वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे कोर्सेज़ हो जाने के कारण थोड़ा-सा मेश हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम एक अलग से वेबसाइट और बना रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें जो है हम वो करके प्लेलिस्ट टाइप बना करके और कैटेगरी वाइज़ बना करके हम वहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर थोड़ा-सा क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी यहाँ पर कम ही कोर्सेज़ रख रहे हैं, क्लब वो करके वैसा नहीं बना रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाएँगी। दूसरी जब मैं आपको बता दें कि हम हर टर्म में जो टॉपर्स को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रैंकर्स को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं सुविधा, दूसरी जो वेबसाइट पे काम चल रहा है, उसपे हम चाहेंगे कि उनके जो है फ़ोटो के साथ उनका जो है जो फीडबैक वो शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे एग्ज़ाम में अपीयर किया, वो चीज़ें भी वहाँ पर फ्लैश होती रहेंगी। और भी कई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जाएँगी, जैसे वो ग्रेड कैलकुलेटर या क्विज़ इवैल्यूएटर होता है, वो सारे हम वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, हुँ। क्या उन्हें कुछ कोर्सेज़ फ्री मिलेंगे या फिर अगर उन्हें कुछ पे करना भी है तो कितना डिस्काउंट मिल सकता है मैक्सिमम? अच्छा। तो देखो, वैसे कभी लोग अप्रोच करते हैं कि वो नहीं पे कर पाएँगे, बहुत ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं उन्हें फ्री के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो है ग्रुप हैं, सब्जेक्ट वाइज़ ग्रुप है फाउंडेशन के अभी फ़िलहाल। तो उसमें हमारा ये है एक स्कीम है, योजना है कि आप दूसरों को हेल्प आउट करो। देखो आप ठीक है, या तो आप अपनी पे करके आप एक्सेस करो, या फिर आप पे नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम दो, आप लोगों को हेल्प आउट करो। तो उस जो हेल्प करते हैं, ऐसे हम 2 लोगों को हर ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ दैट 8 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो 8 ग्रुप हैं, तो 8 में से 2 लोगों को, यानी 16 लोग हो गए। तो 16 लोगों को हम हर एग्ज़ाम के बाद सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी लास्ट टर्म की बात करें तो क्विज़ 1, क्विज़ 2 और इन टर्म। तो इन टर्म के बाद जो सेलेक्ट किए वो अगले टर्म में जो जाएँगे, जो सब्जेक्ट लेंगे, तो ऐसे लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं 2 कोर्स। 2 कोर्स अगर आप चाहो तो मैं आपको फ्री दे देता हूँ नेक्स्ट ईयर। जैसे अब क्विज़ 1 जो इंटर में लिए थे उनको मैं क्विज़ 1 का कंटेंट दे दूँगा। क्विज़ 1 में जो 2 लोग आएँगे, तो आप 2 कोर्स का समझो तो 16 लोगों को 2 कोर्स, यानी कि 32 कोर्सेज़ हम आपको फ्री में लोगों को दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं। अब अगर उसमें वो पर्सन अगर एलिजिबल है, मान लेते हैं कि वो कोर्स नहीं चाहिए, वो परचेज़ कर लेता है, बोले नहीं मुझे कैश चाहिए, तो आप कैश प्राइस क्लेम कर सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस इन द सेंस, जो हमारा जो मैक्सिमम डिस्काउंट आता है, वो अर्ली बर्ड वाला एक्सेस आता है, जिसमें हम LL50 कोड को एक्टिवेट करते हैं, उसमें ₹50 का मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे यहाँ मिलता है। तो वो उसके बाद जो कोर्स की जो प्राइस होती है, वो प्राइस आप क्लेम कर सकते हो। और ये जो कोर्स फ्री करने की बात कर रहा हूँ, ये मैं टर्म वाइज़ कोर्स, मतलब टर्म नहीं, मतलब एक क्विज़ वो के लिए क्विज़ 1 से क्विज़ 2 से इन टर्म से फिर क्विज़ 1 के लिए। तो इस कोर्सेज़ की फुल सिलेबस की फ्री करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। 4 वीक्स का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, वो आपको फ्री में दे देते हैं। फिर आप लोगों को हेल्प आउट करो, आपको अगर उसमें नाम आता है कि आप लोगों के बेहतर सपोर्ट किया, ऐसे 2 लोगों को ना सेलेक्ट करेंगे, कोई प्रूफ देना होगा फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए प्रूफ नहीं देना है। देखिए, एक तो ये हो गया कि जो आप बेस्ट सपोर्ट वाला कैटेगरी है, जिसमें जो आप लोगों को सपोर्ट करते हो, तो लोग आपको चुनते हैं कि इन्होंने, इस पर्सन ने हमें हेल्प आउट किया है, क्योंकि हम पोल के कराते हैं ग्रुप में, उस पोल के बेस पे जो जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, ऐसे 2 लोगों को हम देते हैं। दूसरा जो बोलते हैं फाइनेंशियल नहीं है और वो सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग हमें रीच आउट करते हैं, हमें उनका रिक्वेस्ट अगर जेन्युइन लगता है, तो ऐसे लोगों को भी हम कुछ वेवर दे देते हैं। और ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है पैरामीटर चेक करने का, बट हमें वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बेस पर हम देख करके अपने हिसाब से उनको ऐसे फीवर दे देते हैं। तो ये लिमिटेड होता है, इसके बारे में आप एक गारंटेड मत समझो, बट कुछ लोगों को हम ऐसे दे देते हैं, बट ये लिमिटेड है। हुँ। अच्छा,
इसके अलावा मुझे ये पूछना है कि सारे एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले कोर्सेज़ अभी भी फ्री होंगे? मतलब क्विज़ 1 से पहले, क्विज़ 2 से पहले या फिर सिर्फ़ सब एंड टर्म से पहले होंगे? 1 मिनट, मेरा यार डिस्प्ले इधर आ गया नेटवर्क से। हुँ। तो आपका जो था कि अभी तक हमने लास्ट टर्म तक हमने एग्ज़ाम से 5 दिन पहले कोर्सेज़ को हम फ्री कर देते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के जो है क्वेरीज़ आई, बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई कि जो उन्होंने जिनको नहीं पता होता है, जिनको पता होता है वो तो फ्री का वेट करते हैं, बट जिनको नहीं पता होता वो जस्ट फ्री से 1 दिन पहले या उस दिन भी परचेज़ कर लेते हैं और बोलते हैं अरे यार मुझे तो लॉस हो गया, मेरा ऐसा क्लेम आए हैं। तो हमने इसमें क्या डिसाइड किया कि अब हम फ्री नहीं करेंगे। अब हम जो है जैसे एग्ज़ाम क्लोज़ होगा, एग्ज़ाम इन द सेंस इन टर्म एग्ज़ाम, ना कि क्विज़ 1, क्विज़ 2 के हम जो भी वैलिडिटी देते हैं वो इन टर्म तक देते हैं ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। तो इन टर्म एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम कोर्स के प्राइसेज़ को हाफ़ कर देंगे, 50% ऑफ कर देंगे जो अभी है। तो ऐसे हम डिस्काउंट कर देंगे और बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे, डिस्काउंटेड रेट पे आएँगे, अब फ्री नहीं होगा कहीं भी। तो डिस्काउंट्स की बात चल रही है तो फिर मुझे आपसे ये क्लैरिटी चाहिए कि अर्ली बर्ड्स को कितने डिस्काउंट्स मिल सकते हैं? और कोई फेस्टिवल है तो फिर क्या आप उसमें भी डिस्काउंट्स देने वाले हैं कोर्स में? हाँ, तो जो अर्ली बर्ड प्लान आएगा जैसे कि अभी जो अर्ली बर्ड आएगा वो आएगा ड्यूरिंग पैराडॉक्स, तो 3 या 4 दिन के लिए हम स्लॉट रखते हैं जिसमें हम मैक्सिमम डिस्काउंट रहता है, जो जिसमें LL50 कोड अभी के लिए है जो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ है, ₹50 जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएँगे कोर्स पे, वो हो गया। दूसरा हमारे जैसा जो कुछ एफ़िलिएट्स हैं उनके जो कोड हैं उससे उसके कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। तो ऐसा ही होगा हर एग्ज़ाम से हम पहले एक 2-3 दिन का स्लॉट होता है जिसमें हम LL50 कोड को एक्टिवेट करते हैं, उस दौरान आपको कोर्सेज़ चीपर पड़ते हैं। हर एग्ज़ाम से पहले क्विज़ 1, क्विज़ 2, इंटर्म हर एग्ज़ाम से पहले से 2-3 दिन का स्लॉट होगा, जिसके अपडेट के लिए आपको यूट्यूब पे अपडेट रहता रहेगा क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन यूट्यूब पे ही आए। अच्छा, कुछ लोगों की ये शिकायत आ रही है कि हमारे वेबसाइट में कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग जैसा मैसेज आ रहा है, बहुत स्लो हो गया है वेबसाइट, तो फिर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, देखिए हमने जो लिमिट ये हमारे हाथ में है, हमने जो लिमिट कर रखी है 2 वेब ब्राउज़र एंड 1 एप्लीकेशन हमने लिमिट सेट कर रखी है। तो अगर आप 2 सिस्टम पे लॉगिन करते हैं, सपोज़ दैट एक आपने लैपटॉप में कर रखा है और दूसरा आपने मोबाइल पे कर रखा है, तो 2 सिस्टम में ही आप वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं या एक एप्लीकेशन। अब 2 सिस्टम में अगर कहूँ तो देखिए अगर आपने लैपटॉप में अपने एक जगह आपने क्रोम में लॉगिन कर रखा है, दूसरा आपने ओपेरा में लॉगिन कर रखा है, तो वो भी 2 आपका काउंट हो गया। तो 2 लॉगिन आपका हो सकता है वेबसाइट पे और एक लॉगिन एप्लीकेशन पे हो सकता है। तो इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं, तो आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है, आपका लॉगिन नहीं हो पाता है। तीसरा जो iOS यूज़र हैं, वो अगर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं, वैसे तो स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्टेड है, बट iOS यूज़र अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो काउंट होता है, अगर 3 स्क्रीनशॉट के बाद जो है, ये कंटेंट ब्लॉक हो जाता है, आपका वेबसाइट ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आप हमें मेल लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको फिर से एक्सेस दे सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों से ये रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें बताइए कि ऐप कब लॉन्च होने वाली है? ऐप हमारा जो है प्ले स्टोर पे आ गया है, बट ये अभी अर्ली एक्सेस वालों के लिए अवेलेबल है और ये 21 या 22 तक ये हमारा अर्ली एक्सेस वाला जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टर्म हमारा जो एप्लीकेशन आम जनता के लिए भी, पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और एप्लीकेशन की जो खास बातें हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एप्लीकेशन में जो है वीडियो डाउनलोड का भी ऑप्शन रहेगा, जैसे आप यूट्यूब वगैरह में डाउनलोड करके ऑफलाइन वॉच करते हैं, तो वैसे अगर आपको कहीं वाईफ़ाई वगैरह मिलता है तो आप कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और कंटेंट को ऑफ़लाइन भी उसमें देख सकते हैं, ये सुविधा भी रहेगी। अच्छा, इसमें लोगों के बहुत मतलब ऐसे डाउट्स आ सकते हैं कि जिन लोगों ने वेबसाइट में ऑलरेडी पे कर दिया है, तो फिर उनको क्या ऐप के लिए अलग से पे करना होगा या फिर नहीं, सेम नहीं, नहीं, रेट नहीं, में? सेम चीज़ रहेगी, वेबसाइट, एप्लीकेशन सब कुछ एक तरह से सिंक्रोनाइज़ है। जिस ईमेल आईडी से आप वहाँ एक्सेस कर रहे हो, उसी ईमेल आईडी से अगर यहाँ भी एक्सेस करोगे, तो जो चीज़ वहाँ आपको मिले वही एप्लीकेशन में मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म सेम ही है। अ, आप मुझे ये बताइए पेमेंट के बारे में कि कौन से मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं लेट्स लर्न के लिए? तो यूपीआई जो से हो
जाएगा या फिर कार्ड नेसेसरी है? हुँ, हुँ, हुँ। तो वेबसाइट पे तो सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, यूपीआई, क्यूआर कोड सारे अवेलेबल हैं और यूट्यूब पे जो मेंबरशिप लेते हैं, उनके पास कार्ड का ऑप्शन रहता है। अगर यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें, तो आप मोबाइल से अगर जाते हैं मोबाइल के थ्रू, तो आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। फ़ोन पे इज़ प्रेफरेबल, तो फ़ोन पे आप ट्राई कर सकते हो अगर आप मोबाइल के थ्रू यूट्यूब की पर मेंबरशिप लेते हो। बाकी वेबसाइट पे तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या हमें मंथली बेसिस में पे करना पड़ेगा या वन टाइम पेमेंट भी अवेलेबल है? जो सब मेंबरशिप वाला है यूट्यूब हो या वेबसाइट का उसका तो रिकरिंग है, जो मंथली है वो मंथली, जो क्वार्टरली वो क्वार्टरली रिकरिंग मनी है। बाकी जो कोर्सेज़ हैं वो वन टाइम पेमेंट है 1 टर्म के लिए, उनकी वैलिडिटी आपको टिल इन टर्म मिलेगी। आप क्विज़ 1 का कंटेंट परचेज़ करते हो तो क्विज़ 1 की वैलिडिटी आपको इन टर्म तक मिलेगी, वो आपको बार-बार कुछ नहीं देना है, एक बार देना है। मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपके आंसर कर दिए हैं। क्या अभी भी कोई क्वेश्चन है अभी बचे? जी, फिलहाल तो इतने ही क्वेश्चन्स थे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आपका भी नेहा, जो आपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल के जो लर्नर्स के डाउट्स हैं, उसके आपने पूछा और आप आए, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।